नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भाजपा की महत्वपूर्ण जिला बैठक नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय में गुरुवार दोपहर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि आने वाले नगर परिषद, नगर पालिका, साहड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बल पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। बूथ स्तर पर संगठन के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ तन मन से जुटना है। भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार घर घर जाकर करना है। नव मतदाता पर आप सभी को फोकस करना है। उनको भाजपा की रीति नीति और केंद्र द्वारा राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय की जानकारी देकर भाजपा के पक्ष में लाना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस हर क्षेत्र में फेल है। राज्य सरकार ने विकास पर कोई रुपया खर्च नहीं किया। जो पैसा खर्च किया वो सब केंद्र सरकार से आया पैसा खर्च किया। चित्तौड़ सांसद एवं साहड़ा विधानसभा उपचुनाव प्रभारी सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य सानिध्य बूथ सत्यापन समिति संयोजक भाजपा प्रदेश मंत्री शमन सिंह बगड़ी, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने की। मंच पर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रतनलाल जाट, भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपी मीणा, आसिंग विधायक जब्बर सिंह सांखला, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, हरिहर पारिक मंचन सिंह थे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान भाजपा के बने। भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली। गांव की आम जनता, किसानों ने कांग्रेस के धन बल भुजबल को नकारते हुए भाजपा पर विश्वास जताया। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप सब भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बल पर सभी 6 नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलेगी और सभी में भाजपा का बोर्ड बनेगा। प्रदेश मंत्री शमन सिंह बगड़ी ने कहा कि भाजपा के हजारों कार्यकर्ता बूथ पर जाकर प्रचार प्रसार कर कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को बताकर कांग्रेस को आईना दिखाएंगे। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा की महत्वपूर्ण जिला बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा की, साथ ही आगामी नगर परिषद, नगर पालिका एवं साहड़ा विधानसभा उपचुनाव एवं संगठनात्मक कार्य को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस जिला बैठक में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, पूर्व विधायक बालूराम चौधरी, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, रूपलाल जाट, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, पूर्व नगर परिषद सभापति मंजू चेचाणी, रामनाथ योगी, गजराज सिंह राणावत, श्याम डाट, भवानी शंकर दुदानी, तुलसीराम शर्मा, जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, बाबूलाल टांग, बंशीलाल पटेल, जिला उपाध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद आदि मौजूद थे। बैठक का संचालन कैलाश चिंगर ने किया। आज की बैठक का मुख्य प्रयोजन हमारे पार्टी के आने वाले कार्यक्रम और आने वाले चुनाव, इन दोनों प्रयोजन को लेकर आज की इस जिला बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से हमारा नव मतदाता सम्मान समारोह और इसके बाद पार्टी के जो अनवरत कार्यक्रम प्रदेश और केंद्र द्वारा भेजे जाते हैं, उन कार्यक्रमों को नीचे तक करवाना है। दूसरा, साहड़ा विधानसभा उपचुनाव और नगर पालिका चुनाव, इसको लेकर तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई है और पार्टी का ध्येय है जिस प्रकार से पंचायत राज चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है, आने वाले चुनाव में भी उपचुनाव, नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। जिस प्रकार से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ा है, राजस्थान में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पूरी टीम काम कर रही है। इसमें पार्टी के बनने के बाद पहली बार पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत हुई है। इसको लेकर पूरे जिले भर में, प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चूंकि टिकट देना हमारा काम नहीं है, लेकिन पार्टी में नीचे तक संगठन संरचना खड़ी करना, कार्यक्रम करना, इन लोगों के लिए हम लोगों को यहाँ सहयोग के लिए पार्टी ने यहाँ नियुक्त किया है। तो आने वाले दिनों में इसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ होगा। आज भीलवाड़ा जिले की इस जिला बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है प्रदेश की तरफ से कि वहाँ जो उपचुनाव भी है और आपने देखा होगा कि नगर पालिकाओं की भी घोषणा हो गई। इस दृष्टि से आज कार्यकर्ता बैठक रखी गई है। इस बैठक के बाद
सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, वो क्षेत्र में जाके और पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, जिस प्रकार से झूठ के बुलंदे पे टिकी हुई इस कांग्रेस को ग्रामीण लोगों ने, जो किसान वर्ग है, जिसने जिस प्रकार से समर्थन दिया चुनाव में, उसी प्रकार से और उसी दृष्टि से अभी सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और हमें विश्वास है, जो जिस प्रकार का जो ये गहलोत सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, उसमें भी किसान भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से साथ है। जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने कमल खिलाया था, और आने वाले तीनों उपचुनाव, राजस्थान के अंदर 3 जगह उपचुनाव है और जो नगर पालिका चुनाव है, उनमें भी राजस्थान में पुनः कमल खिलेगा। नाम पता। सरवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान। भीलवाड़ा जिले में मांडल थाना क्षेत्र के बदाली खेड़ा में गुरुवार को आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों के झगड़े में आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार के दुर्गालाल सालवी ने कहा कि हमारे पुश्तैनी मकान का कार्य चल रहा है, जिस पर छत डालने को लेकर हमारे ही समाज के नारायण सालवी हमें आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमने इसके खिलाफ मांडल थाने में मामला भी दर्ज करवाया। गुरुवार को हम छत डालने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तभी नारायण अपने दर्जन भर से अधिक लोगों के साथ आया और मारपीट शुरू कर दी। वहीं मांडल थाना चौकी के हेड कांस्टेबल पारस ने कहा कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मेडिकल भी हो जाएगी। हमारे साथ ये हुआ कि हमारे मकान का काम चल रहा, हमारे प्लॉट के ऊपर जो 1.5 साल से मकान बना हुआ है, गंजू पर हो रहा है, उसकी छत डालनी थी। तो परसों के दिन हमारे को आकर धमकी दी गई कि अगर उस पर छत डाली गई तो तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। तो मैंने ये सोचकर मांडल थाने में मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई। मांडल थाने से लिफाफे में रिपोर्ट दे के बोल दिया कि मांडल चौकी के अंदर जाकर तुम्हारी रिपोर्ट दे दो। वहाँ पे दे दी और उन्होंने कहा कि तुम काम चालू रखो, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही हम काम चालू करने के लिए वहाँ पे गए और हमारे बंगाली मशीन लगाई, और उसके बाद में ये 10-15 जना इकट्ठे होकर सारी साजिश के साथ हमारे पर लाठियाँ, पावड़ा और पत्थर लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े। इसके बारे में यह है कि बदालखेड़ा में बलाई जात कास्ट में मतलब एक बाड़े को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें जो जैसे ट्रोमा वार्ड में नारायण और छगनलाल भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है और तहरीर दी जा रही है और कानूनी कार्रवाई। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आज की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। पूर्व मंत्री और डेयरी चेयरमैन मांडल विधायक रामलाल जाट को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बनने से भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। सुबह से ही कार्यकर्ता जाट के घर पहुंच रहे हैं और उन्हें मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र मांडल बस स्टैंड पर पहुंचने पर मांडल विधायक पूर्व मंत्री किसान केसरी रामलाल जाट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं किसान केसरी रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। भीलवाड़ा सदर थाना अंतर्गत हलेर गांव में गुरुवार सुबह 4:30 बजे के करीब भीषण आग लग गई। बेगू भीलवाड़ा मुख्य सड़क के समीप भेरू सिंह भेरू बलाई के बाड़ों में लगी आग से 10 गाड़ी चारा स्वाहा हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सुवालका ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर इसकी सूचना दी। बाद में 5 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हो गए। बाद में सदर थाना पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं लग पाया है।
पूरी आ रही है गाड़ी लेने, गाड़ी हो रहा है। आज सुबह 4:30 बजे बाड़े में आग लग गई। हमारे गाँव वालों ने सूचना दी और हम आए यहाँ, तो पूरा जो बाड़ा था वो जल के राख हो गया और जो 15 ट्रॉली थी कड़प की वो सारी जल राख हो गई। और गाँव वालों ने मेहनत की, थाने वालों ने भी मेहनत की, थाने वाले आए और 5 गाड़ी फायर ब्रिगेड वाले भी आए। और ये जो बाड़ा है धड़लाल की बड़ाई गाँव निवासी अलेड़ उनका है, उनकी सारी ये जो सड़क है वो जल के राख। प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू का कहर भीलवाड़ा में भी पहुंच गया है। अब तक 3 दर्जन पक्षियों की मौत हो चुकी है। जहां पुलिस लाइन परिसर में 2 दर्जन कोए मृत मिलने की सूचना पर वन विभाग हरकत में आ गया और पीपीई किट पहनकर सावधानी पूर्वक मृतकों को इकट्ठा किया। विगत 2 दिन से लगातार पक्षियों के मरने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण अभी तक आधिकारिक पुष्टि करने से वन विभाग के कर्मचारी कतरा रहे हैं। जहां 2 दिन पूर्व जिला कारागृह में 1 दर्जन से अधिक कुओं की मौत हो गई थी, वहीं पुलिस लाइन में गुरुवार को करीब 2 दर्जन कुओं की और मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने कुओं के शवों को एकत्रित कर उन्हें जमीन में गहरा खड्डा खुदवाकर डिस्पोजल किया। पुलिस लाइन परिसर में पेड़ों के नीचे कुओं के मृत मिलने पर वन विभाग को सूचित किया गया। फॉरेस्टर छोटूलाल कोहली ने कहा कि कुओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी मौत का कारण पता लग पाएगा। वहीं प्रदेश में पक्षियों में फैल रही बीमारी को लेकर लोकवाणी ने भीलवाड़ा में भी इस बारे में पहले ही अंदेशा जता दिया था, जो कि सच साबित होता दिखाई दे रहा है। लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। सही है। बता दे, फिर हमारे पास भी समय नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट करें। फायरिंग वाले जवान ध्यान से फायरिंग बहुत से हथियार लेकर फुटबॉल ग्राउंड में 17 तो कौवे यार, एक कबूतर है 17 कौवे एक कबूतर। लकड़ी करना ऊपर अब तो जाबा में तर एलपीजी कटवा में ये कौन से रेस्क्यू वाइल्डलाइफ रेस्क्यू हाँ, बचाओ प्रभारी वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत। बड़ा रहे वैसा देखो तक विजय मन भोपाल तक विजय दे मन भोपाल की यात्रा कराएंगे। प्रदेश में फैल रही बर्ड फ्लू की बीमारी से लगता है कि अब भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा है और यहाँ करीब विगत 3-4 दिन से लगातार
पक्षियों के मरने के समाचार सामने आ रहे हैं और घटनाएं सामने आ रही है। अभी 2 दिन पहले जहां जेल परिसर के अंदर करीब 1 दर्जन कौवे मृत मिले हैं, उसी के साथ ही आज पुलिस लाइन के अंदर करीब 2 दर्जन पक्षी हमें यहाँ मृत मिले हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फॉरेस्ट विभाग से सीएल कोहली साहब। उनसे जानना चाहते हैं कि विभाग की तरफ से इनको डिस्ट्रॉय करने के क्या आदेश है और अब तक कहाँ कहाँ इन लोगों ने ट्रैकिंग करवा दी है। जी सर, जिले में जहाँ लगातार पक्षियों की मरने की संख्या बढ़ रही है और आज यहाँ आप आए हैं, क्या है, कितने पक्षी आज मरे हैं और कैसे इनको डिस्ट्रॉय करेंगे आप? ये सर हमें सूचना मिली कि पुलिस लाइन के अंदर कौवे मृत पड़े हैं। हमने यहाँ आसपास में सब जगह घूम के देखा, लगभग 2 दर्जन के आसपास ये कबूतर और कौवा है। तो हमें गाइडलाइन ये मिली है कि मतलब जो कोरोना से भी घातक बीमारी है, इसका पूरा ध्यान रखें और हम उसका एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बर्ड फ्लू है कि नहीं है। फिर भी हम ये गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं कि भाई हो सकता है, उस हिसाब से हम ये उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। घायल पक्षी भी मिल रहे हैं, जैसे भी आपने खुद बताया था खुद। क्या लक्षण है उनके? कल घायल पक्षी मिला था, एक कौवा, उसको उठा के लिए मैं अपने यहाँ से जेल परिसर से ले गया था। उस समय वो ठीक था और ट्रीटमेंट जो पशुपालन विभाग में गया था मैं, वहाँ से डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी, मैंने उसको पिलाई, लेकिन रात को ही वो मतलब जो मृत पाया गया सुबह। विभाग की तरफ से जैसे आपने पीपी किट पहना, इसके अलावा क्या आपको गाइडलाइंस मिली है और किस सुरक्षा के आपको निर्देश मिले हैं? हमें निर्देश मिले हैं कि आप इसको जो मतलब जो आपके हिसाब से इसको देखो और बीमारी के हिसाब से इसको करो, जहाँ मिलता है उसको जो इकट्ठे करके डिस्पोजल कराओ। लेकिन ये पशुपालन विभाग वाले ये कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं सर इसको इकट्ठा करके। अभी इनकी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई कि नहीं हुई सर? नहीं, अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि भीलवाड़ा में नहीं हो पाई सर। कारण क्या मानते हैं? अब कारण तो जो भी हो सर, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई इसमें। तो इनका क्या पोस्टमार्टम या भीलवाड़ा होगा या बाहर भेजना? पोस्टमार्टम अभी नहीं करा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब को कहा, इन्होंने कहा कि भाई इसको तो डिस्पोजल करो, तो हम इसको गड्ढा खुदा के इसको तो दफन करेंगे। लेकिन लगातार पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। बाकी आसपास के तालाबों में हमने घूम फिर के देखा और कहीं ऐसा हमें कुछ में कोई भी पक्षी नहीं मिला। ये भीलवाड़ा में शहर में ये जो मिले हमें कौवे मिल रहे हैं। ठीक है, वन विभाग के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि पक्षियों का जब आप बर्ड फ्लू अगर इनकी बीमारी नहीं मान रहे तो क्या कारण मानते हैं और इनको विभाग की तरफ से क्या निर्देश मिले हुए? जी सर बताएं। देखो, हमारे उच्च अधिकारी से निर्देश मिले हैं कि भी पुलिस लाइन के अंदर कुछ कौवे मृत मिले हैं, तो मैं मौके पर पहुंचा हूं। और अभी जिस तरह से देखो प्रथम दृष्टया देखते हैं तो देखो इसके अंदर अभी अपन आधिकारिक रूप से बर्ड फ्लू की नहीं कह सकते। इसके अंदर निमोनिया के कारण से भी ये होता है कि निमोनिया में भी यही लक्षण नजर आते हैं। और उच्च अधिकारी के निर्देश के अनुसार कि भी एक होल बॉडी कारकस भोपाल भेजा जा चुका है, इसलिए अभी इनमें से भेजा जाना जरूरी नहीं है। वो उनकी जो अगर वो वहाँ से पुष्टि हो जाती है तो मान के चलेंगे भी सब यहाँ पर अपने भीलवाड़ा के अंदर बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। इसलिए उच्च अधिकारी निर्देश अनुसार अभी इनको होल बॉडी को इनका पोस्टमार्टम ओपन भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा है, बॉडी खोलने से ये वायरस और ज़्यादा स्प्रेड होता है, फैलता है। इसलिए उनको खोलना उचित नहीं है। पूरी बॉडी वहाँ सैंपल के लिए जाती है। तो उच्च अधिकारी के अनुसार एक बॉडी भेजी जा चुकी है भोपाल में। अगर वहाँ से पुष्टि हो जाती है, वहाँ से आ जाता है ये रिपोर्ट की भी बर्ड फ्लू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और हम तो वैसे ही मान के चल रहे हैं कि भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से इनको इकट्ठा कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से इनको डिस्पोजल करवा रहे हैं, ताकि ये इसका फैलाव कम से कम हो। और लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो भी ध्यान रखें, कहीं भी अगर मृत पक्षी मिले तो हाथ नहीं लगाएं, बल्कि उनकी सूचना वन विभाग को दे और या फिर वन विभाग को दे। वो मौके पर टीम आएगी, उनको लेके उनको डिस्पोज करवाएगी। बिल्कुल। तो आज पुलिस लाइन के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ करीब 2 दर्जन के आसपास यहाँ पक्षी मृत मिले हैं और भी यहाँ पक्षियों की जो लाशें मिलने की संभावना है। वन विभाग लगातार सघन तलाशी यहाँ ले रहा है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी जो झील जलाशय है वहाँ पर भी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। और साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आम जन से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई पक्षी मृत मिले तो आप तुरंत वन विभाग को या आपके नजदीकी पशु चिकित्सक को बतावें, ताकि समय रहते इन पक्षियों को मरने से बचाया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बैनर तले कर्मचारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान विरोधी कानून को वापस लेकर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की। सीटू के प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं उनका हम विरोध करते हैं। हम किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है।
जिसमें इस कानून को वापस लेने, एमएसपी को लागू करने और बिजली विधेयक 2020 को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी ताली लड़ाई है, अभी ताली लड़ाई है, किसान विरोधी कानून वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 अभी ताली लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हो बरबाद, नरेंद्र मोदी हो बरबाद, केंद्रीय अभी ताली लड़ाई है, CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, 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 मेडिकल जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अभी ताली लड़ाई है। आज केंद्रीय व राज्य ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसानों के विरोध में जो कानून बनाया गया है और किसानों के समर्थन में हम भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा किसानों के आंदोलन को समर्थन के तौर पे प्रत्येक जिले के स्तर पर प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से दिया जाना तय है। किसानों के 41 दिन से अधिक समय तक आंदोलन हो रहा है। केंद्र सरकार उनकी मांग की पूर्ति नहीं कर रही है। किसान विरोधी जो विधेयक बनाया गया है उसको वापस लेने, एमएसपी को लागू किया जाना और बिजली विधेयक 2020 को वापस लिया जाना, इन सभी मांगों को लेकर के किसानों के समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की प्रांतीय कार्यकारिणी व केंद्रीय संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया, जिसके कड़ी में भीलवाड़ा में भी हमने ये प्रदर्शन किया। ठीक है, आपका नाम और पद? ओम प्रकाश देवानी, प्रांतीय प्रतिनिधि सीटू। जिले के सवाईपुर कस्बे के निकट कालरड़िया चौराहे के पास गुरुवार अल सुबह भीलवाड़ा की तरफ जा रही पट्टियों से भरी हुई ट्रक को पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक हाईवे पर ही पलटी खा गई। इसके बाद पूरे हाईवे पर पट्टियां बिखर गई, जिस कारण हाईवे बाधित हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। सूचना के बाद बल्डिया थाना प्रभारी सुरजीत सिंह, सवाईपुर चौकी कांस्टेबल राकेश कुमार, मोतीराम व संजय कुमार मौके पर पहुंचकर हाईवे को खाली करवाया। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। और साहब गुड मॉर्निंग। स्वच्छता 2021 सर्वेक्षण कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को भीलवाड़ा के नगर परिषद कर्मचारियों ने आमजन में जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली, जिसमें उन्होंने नारे लगाकर आमजन को गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने का आह्वान किया। यह रैली सिंधु नगर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः सिंधु नगर पहुंची। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार गहलोत ने कहा कि स्वच्छता 2021 सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों को गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने और सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। इस पर हमने आमजन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। स्वच्छता 2021 सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के तहत सभी कर्मचारियों को यह समझाया गया है कि भाई गीला सूखा कचरा अलग रखे और अपने बीट पर पूरा ध्यान दे, सफाई का पूरा ध्यान रखे और आसपास के व्यक्तियों को भी ये समझाने का प्रयास करे और पूरी कोशिश करे कि घर के अंदर 2 डस्टबिन रखे। एक डस्टबिन के अंदर गीला कचरा हो और दूसरे डस्टबिन के अंदर सूखा कचरा हो। गीले कचरे का
सदुपयोग करने के लिए, उसका रीयूज करने के लिए उसकी खाद बनाई जा सके और सूखे कचरे का अन्य उपयोग किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह बनाना या और भी कोई काम करना। सरकार की इस योजना के अंदर जो हमारे ट्रंचिंग ग्राउंड पे इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है, उसका भी उपयोग हो पाए, किसानों को सस्ती रेट में खाद मिल सके और जो सामान टूट फूट गए हैं उनका रीयूज होके वो वापस प्रयोग में आ सके, जिससे कि सबका भला हो। कहाँ आज रैली का आयोजन किया आपने? वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 की कर्मचारियों को बुलाकर रैली का आयोजन किया गया। उसके तहत सबसे पहले हम सिंधु नगर, हमारे सर्कल कार्यालय है, उस कार्यालय के बाहर हम इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हमने कार्यशाला आयोजित की और उससे रैली के रूप में हम आगे बढ़ते हुए भीमगंज थाना और सराफा बाजार होते हुए बैरवा ब्रदर्स और आसपास के एरिया में घूमते हुए वापस लोगों को जागरूक किया गया। आपका नाम और पद? मेरा नाम राजकुमार गहलोत है, मैं स्वास्थ्य निरीक्षक के पद नगर परिषद में कार्यरत हूँ। जिला चिमनी ईंट एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष संजय कुमावत की अध्यक्षता में दातार बाग हरिपुरा में आयोजित हुई। जिले भर में आए भट्टा मालिकों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए। इस पर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष लादूलाल पहाड़िया ने एसोसिएशन के चुनाव हेतु प्रस्ताव रखा। जिला संयोजक हमीद मोहम्मद शेख ने सभी भट्टा मालिकों को संबोधित करते हुए संगठित रहने की अपील की। इस मौके पर फतेह सिंह चारण व रामजस पाराशर, राजू माली, शिव सिंह, शारदा, शिव बापू ने भी अपनी बात रखी। अंत में अध्यक्ष संजय कुमावत ने सभी की राय को मद्देनजर रखते हुए सभी जिला पदाधिकारियों सहित निर्णय लिया कि आगामी बैठक के निर्णय तक पूर्व में बंद के फैसले को निरंतर रखते हुए आगामी बैठक तक ईंट की बिक्री रोकने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के निर्णय का सम्मान करने एवं उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए जिले के सभी भट्टा मालिकों से निवेदन किया कि जिले में जितने भी भट्टे हैं जिन्होंने एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सहयोग करें। इस मौके पर नेमीचंद खटीक, रोशन कुमार, राकेश जायसवाल, वरुण खटीक, इकबाल, हेमराज, जगदीश दादीज, हीरालाल डोलिया आदि मौजूद थे। नया नगर में खदान के पास स्थित बिलानाम जमीन के रास्ते पर खदान मालिक द्वारा फाटक लगाने से विवाद हो गया। ग्रामीणों ने यहां अवैध खनन किए जाने की शंका पर रोड पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। तहसीलदार लालाराम यादव के मुताबिक मुख्य रास्ते से उक्त बिलानाम जमीन पर जाने के लिए 50 मीटर का रास्ता बना हुआ है। खदान मालिक यहां फाटक लगाना चाहता था, जिसे ग्रामीणों ने रोक दिया। समझाइश के बाद ग्रामीणों द्वारा मुख्य रोड पर डाले गए पत्थर तो हटा लिए गए, लेकिन बिलानाम जमीन पर जाने वाले रास्ते पर पत्थर और मिट्टी हटाने से इनकार कर दिया। फोटो दिखा दे दियो लंडी एक दो की मुंडे भी कर जाओ को मां को बोल के तो मारते फोटो तो खड़ी अड़ी दे। भीलवाड़ा में गुरुवार को 359 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 34 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि गुरुवार को 34 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,330 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें रायपुर, जहाजपुर तथा भीलवाड़ा से कमलेश वैष्णव, विकास सैनी, विनोद भेरू और कैलाश चंद्र वैष्णव ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन,
जेंट्स ड्रेस मटेरियल बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, NGOs, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य।
हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप, इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा जिले में वन्यजीव शिकारियों और तस्करों की सक्रियता देखते हुए वन्य जीवों की रक्षा हेतु वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर भीलवाड़ा का राजस्थान में प्रथम प्रयास। वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत ने उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जागावत को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और वन मंत्री राजस्थान सरकार को लिखा गया पत्र देते हुए यह जानकारी दी कि भीलवाड़ा जिले में वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीवों की तस्करी की पुख्ता सूचना देने पर उक्त व्यक्ति को इनाम स्वरूप 5,100 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। इससे वन्य जीवों की रक्षा होगी और वन्य जीवों के खत्म होती प्रजाति की रक्षा करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में देवेंद्र प्रताप जागावत कुलदीप सिंह राणावत के नंबर पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान सरकार ने अभी जो रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, उस रेड अलर्ट में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग तत्पर है, प्रयास भी कर रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों एक पैंथर फंदे में फंस गया था। वो पैंथर जो फंदा लगाया शिकारियों ने, उसके लिए अभी यहाँ भीलवाड़ा में कार्यरत वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, उन्होंने 5100 रुपए इनाम के तौर पर घोषित किए हैं कि जो व्यक्ति उन शिकारियों के बारे में जो सूचना देगा, जैसी भी सूचना हमें प्राप्त होगी उसे ये इनाम दिया जाएगा। ये हमने हमारे सभी फील्ड स्टाफ को भी अवगत करा दिया है कि ऐसे व्यक्ति जो मुखबिर हों, जो हमें सूचना उपलब्ध करा सके शिकारियों के बारे में, उनको 5100 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जॉन 1 के प्रतिनिधियों द्वारा मुरली विलास रोड पर मास्क वितरण किए गए, एम स्टिकर लगाए गए। इस दौरान पूर्व पार्षद सुरेश बम्ब, स्काउट एंड गाइड के मुख्य प्रेमशंकर जोशी, समन्वयक अमित टेलर, पारसमल छाजेड़, स्काउट एंड गाइड के छात्रों ने नारे लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके व्यापारियों एवं दुकानदारों को समझाया कि मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, हर जगह मास्क अपनाएं, खुद पहनो, सभी को पहनाओ, कोरोना से जान बचाओ। खटवाड़ा गांव में फसल की रखवाली करने गए किसान की खेत पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खटवाड़ा निवासी नंदलाल कहार हर रोज की तरह बुधवार की रात अपने खेत पर फसल की रखवाली करने गया था, जो गुरुवार सुबह खेत पर रखी खाट पर मृत पाया गया, जिसकी सूचना पर बिगोद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मालगढ़ मोर्चरी में रखवाया।
वरिष्ठ नागरिक मंच भिलवाड़ा, श्री लक्ष्मी शंकर स्मृति एवं सृजन संस्थान एवं प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को निःशुल्क ब्लड जांच शिविर वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित हुआ, जिसमें 34 महिलाएं एवं पुरुषों के ब्लड के नमूने लिए गए। वे संगठन सचिव रजनीकांत आचार्य ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक ये शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें ब्लड की CRBC जांच, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल निःशुल्क किया जा रहा है। CRBC की जांच रिपोर्ट शिविर के अगले दिन तथा अन्य रिपोर्ट हाथों हाथ दी जा रही है। जांच एवं नमूने प्रणव डायग्नोस्टिक द्वारा लिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष शंकरलाल सोमानी, संरक्षक OP हिंगड़, प्रणव डायग्नोस्टिक के वेदपाल सिंह के सानिध्य में संपन्न हुआ। आयोजक भूपेंद्र मोगरा, कुल्हड़ ग्रुप के सुशील कुमार तोशनीवाल व टेकचंद टिकियानी, रामेश्वर लाल काबरा, हरीश मारू का पूरा सहयोग रहा। आयोजक भूपेंद्र मोगरा ने बताया कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। खून की जांच, बीमारी आने से पूर्व आवश्यक क्या उपचार करना है, इसकी जानकारी होने से समय पर उपचार लिया जा सकता है। 8 जनवरी को पुलिस लाइन में तथा 9 जनवरी को भारत विकास परिषद कार्यालय शास्त्री नगर पर आयोजित होगा। समय प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक रहेगा। भारत माता की वंदे माता पिता की गौ माता की सावरिया सेठ की वरिष्ठ नागरिक मंच की महाराणा प्रताप की। और आज के प्रोग्राम में वेदपाल जी भाई साहब का पूरा सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके कार्यकारिणी में ये कार्यक्रम हुआ है। सभी की सेवाएं करते हुए वेदपाल जी भाई साहब को सादर प्रणाम। वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से गुरुदेव को प्रणाम। प्रवीण डायग्नोसिस सेंटर और जनहित कार्य में प्रचार समिति और लक्ष्मी शंकर सृजन ट्रस्ट को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्य हमेशा निरंतर करते रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सावरिया सेठ की जय, गौ माता की जय, माता पिता की जय। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के निर्वाचन साक्षरता क्लब तथा जिला निर्वाचन कार्यालय भिलवाड़ा के निर्देशानुसार विद्यार्थियों में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता के प्रोत्साहन हेतु संयुक्त तत्वावधान में 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में निर्धारित प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय भिलवाड़ा द्वारा प्रोत्साहन राशि स्वरूप क्रमशः 1000, 700 व 300 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा 22 दिसंबर को की गई। गुरुवार को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें चित्रकला एवं कविता लेखन दोनों प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अमन सिंह राजपूत, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विशाल जोशी, निबंध प्रतियोगिता में मोहित सुवालकर तथा स्लोगन प्रतियोगिता में विशाल व्यास को पुरस्कार दिया गया। इन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं का चयन निर्णायक कमेटी द्वारा किया गया। विजेताओं को पुरस्कार वितरण माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के प्राचार्य डॉक्टर केसी पंचोली द्वारा निर्वाचन साक्षरता क्लब के प्रभारी ममता चावरिया तथा सदस्य डॉक्टर कांता मीणा, डॉक्टर सौरभ सिंह व प्रवीण टांक एवं मनीषा उदावर, डॉक्टर शैलजा उपमन्यु, डॉक्टर राधा सारस्वत, आचार्यगण एवं जितेंद्र व्यास, जिला निर्वाचन कार्यालय भिलवाड़ा की उपस्थिति में किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मास्क तथा उचित दूरी की पालना की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।